तो आज का लेसन है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। देयर वंस लिव अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पक्षी अपने दो बच्चों के साथ रहता थे। दे हैड अ नेस्ट इन टॉल। ऊपर में एक घोंसला था छायादार वृक्ष के नीचे। मदर बर्ड दोनों बच्चों का देखभाल करती थी। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज तूफान आया और पेड़ गिर गया। दोनों बच्चे बिखर गए। मदर बर्ड मर गई। दोनों बच्चों में से एक बच्चा जाकर के गिरा ऋषि के आश्रम में और एक बच्चा जाकर के गिरा डाकुओं की गुफा के पास। दिन गुजर गए। द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। अब एक दिन क्या हुआ कि जंगल, वहाँ का जो राजा था देश का, वो जंगल में घूमने आया शिकार करने, एक हिरन का पीछा करते हुए। और वो काफ़ी दूर तक घोड़ा लेकर अकेले निकल गया तो उसके अंगरक्षक बॉडीगार्ड पीछे छूट गए। वो अपने घोड़े से उतर करके पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए आगे बढ़ा। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, क्विक क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। जल्दी आ रहे, हाली आओ। एक वाइल में बेटा धर धर धर, अगर जा पास जितना ज्वेलरी बाल लूट ले, भाग जाए बेटा, जल्दी आओ। ये सुन करके राजा घबरा गया, ये कौन है। वो जल्दी से घोड़े पर चढ़ा और भाग गया। सुन ही केम टू क्लियरिंग विथ लुकिंग एन आश्रम। एक साफ सुथरे जगह पे पहुंचा, एक आश्रम था। तो वहाँ उसको एक और आवाज़ सुनाई दी, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सुन। आइए आश्रम में आराम कीजिए, ऋषि बहुत जल्दी वापस आएंगे, फिर आपसे बातें करेंगे। राजा ने ऊपर देखा तो उसको एक बिग ब्राउन कलर का पक्षी दिखा। ही वॉज अमेज्ड व्हाट लुक लाइक। तो इसको राजा को आश्चर्य हुआ कि अरे, दोनों पक्षी दिखने में एक जैसे हैं और इनकी आवाज़ या विचार दोनों अलग अलग हैं। राजा ने ये बात ऋषि के आने पर पूछा तो उसने कहा, यस यू आर राइट सर, ही इज़ माई। तो बोला, ऋषि बताएं कि ये दोनों पक्षी भाई, लेकिन इनका रहन सहन और निवास स्थान अलग अलग है। वो जो था वो डाकुओं के संग था तो उसकी भाषा भी वैसे ही हो गई, और ये जो है आश्रम में रहता है तो यहाँ का हाव भाव भाषा सीखा है, यही बात है। तो शिक्षा यही मिलती है कि जो जैसों के संग रहता उसकी बुद्धि वैसी होती।